धन्यवाद सर। सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी पुरानी संस्कृति बहुत महान है और हमारे पूर्वजों का ज्ञान आज भी आधुनिक काल में हमारे उतने ही काम आ रहा है। वो बात अलग है कि विलायती होड़ में हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो सर, अगर मुझसे या मेरे साथियों से कुछ त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा। अब मैं श्री चंदन कुमार मिश्रा सर से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे मंच पर आकर हमें अपने शब्दों से ज्ञान दें। प्लीज़ सर। सम्मानित महानिदेशक डॉक्टर राजीव ठाकुर जी, इस सम्मेलन कक्ष में बैठे प्राध्यापक वृंद, छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का यथा योग्य अभिवादन करते हुए मैं अपने मूल विषय पर आता हूं। आज का विषय है प्राचीन भारतीय संस्कृति के तत्व और आधुनिक संदर्भ। इस विषय को हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। एक तो प्राचीन भारतीय संस्कृति के वे तत्व क्या थे, और दूसरा पक्ष है इसका आधुनिक संदर्भ, अर्थात आजकल इसकी कोई प्रासंगिकता है या नहीं। तो अगर हम संस्कृति को समझना चाहें तो संस्कृति की निर्मित कैसे होती है, संस्कृति का निर्माण कैसे होगा, तो स्वाभाविक है एक प्रश्न हम सभी के मन में आता है कि यह संस्कृति की निर्मित किस तत्व से होती है। तो संस्कृति संस्कार से निर्मित होती है। संस्कार क्या है, संस्कार किसे कहते हैं, वह संस्कार आता कहां से है? क्या हम जन्म से लेकर उन संस्कारों को आते हैं क्या? नहीं, हम अपने आसपास के परिवेश से संस्कारों को ग्रहण करते हैं। जब हम छोटे थे तो हमारे माता पिता कहते थे कि अच्छी संगति में रहो। कई बार हम क्रॉस क्वेश्चन करते थे कि नहीं नहीं वो बुरा है, मैं रहता हूं उसके साथ, लेकिन मैं बुरा नहीं करता हूं। फिर भी माता पिता कहते थे कि नहीं नहीं उसके साथ नहीं रहना है, बुरा करो या ना करो लेकिन नहीं रहना है। क्यों ऐसा कहा जाता था? क्योंकि अगर उस बुरी संगति का संस्कार हमारे मन पर पड़ जाएगा तो इस समय भले ही हम बुरा ना करें, लेकिन वह संस्कार हमारा कभी भी जीवन में कारण पाकर बाहर आ सकता है, प्रकट हो सकता है। इसीलिए बुरी संगति में हमें नहीं रहने के लिए कहा जाता था। तो यह जो हमारा संस्कार है उसी का बाह्य प्रकटीकरण सभ्यता है। जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति और सभ्यता, इन दोनों तत्वों में अंतर समझना पड़ेगा। संस्कृति अंतः प्रेरित होती है और सभ्यता उसका बाह्य प्रकटीकरण है। जो बाहर दिखाई पड़ रहा है कि हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे परिवार में समाज में हम व्यवहार करते हैं, वह हमारी सभ्यता है। और वह प्रेरित कौन करती है? संस्कृति करती है। और वह संस्कृति निर्मित हो रही है संस्कारों से। तो हमारे संस्कार कैसे होंगे, वह निर्मित करेगा जो हमारे प्राचीन भारतीय तत्व हैं। नेक्स्ट। ठीक है। तो प्राचीन भारतीय संस्कृति के कई तत्व हैं। मैंने यहां पर 3 को ही लिया है: पुरुषार्थ चतुष्टय, आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। इनके अतिरिक्त हमारा 16 संस्कार भी है, लेकिन फिर विषय ज्यादा हो जाता और समय की एक मर्यादा है। तो समय सीमा में रह करके इन 3 विषयों पर मैं अपने बातों को आप तक पहुंचाऊंगा। इसमें पुरुषार्थ चतुष्टय, पुरुषार्थ क्या है, किसे कहते हैं पुरुषार्थ? पुरुषैः अर्थ्यते इति पुरुषार्थः। यानी पुरुष, पुरुष शब्द यहां पर केवल पुल्लिंग के लिए नहीं है, ये सभी मानव समुदाय के लिए है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों आ जाते हैं। ठीक है। तो पुरुषैः अर्थ्यते इति पुरुषार्थः, यानी पुरुष का, व्यक्ति का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है। क्योंकि एक आचार्य हुए हैं संस्कृत साहित्य में, विश्वनाथ, ये साहित्य शास्त्री हैं। ये बहुत बढ़िया बात कहते हैं,
प्रयोजनम विना मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के कोई मूर्ख व्यक्ति भी कोई कार्य नहीं करता है, कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। तो यह जो हमारा मानव जीवन है, यह क्यों मिला है, इसका उद्देश्य क्या है? क्या अच्छा पैकेज पाना? मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? तो उसको, उस लक्ष्य को, मानव जीवन के प्रयोजन को जो परिभाषित करता है उसे हम पुरुषार्थ कहते हैं। कि मानव जीवन की दशा और दिशा क्या होगी, वह पुरुषार्थ बताता है। दूसरा शब्द है चतुष्टय, यानी इन पुरुषार्थों की संख्या 4 है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहला पुरुषार्थ है हमारा धर्म। धर्म किसे कहते हैं? क्या है धर्म? बिल्कुल, जो धारण किया जाए। हमारे संस्कृत में कुल 18 शास्त्र हैं। 18 शास्त्रों में से एकमात्र शास्त्र हमारा मीमांसा शास्त्र है, जिसको हम पूर्व मीमांसा कहते हैं। वहां पर धर्म की परिभाषा पूजा पाठ के संदर्भ में किया गया है। वहां धर्म का अर्थ वो करते हैं, यागादिरेव धर्मः तल्लक्षणम वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्मः, कि जो वेद में प्रतिपादित है, प्रयोजनवान है, उसे धर्म कहते हैं। यागादिरेव धर्मः, यज्ञ आदि जो क्रिया है उसे धर्म कहते हैं। यह केवल मीमांसा शास्त्र कहता है। मीमांसा शास्त्र को अगर हम छोड़ दें, बाकी के जो 17 शास्त्र बचते हैं, उन 17 शास्त्रों में धर्म की परिभाषा है धारणात धर्मः, जो धारण किया जाए वह धर्म है। तो क्या धारण किया जाए? जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारी ड्यूटीज हैं, वे धर्म हैं। सभी शास्त्रकारों ने धर्म की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, लेकिन अगर सभी को समेकित रूप से हम देखने का प्रयास करें तो मनु ने जो धर्म की परिभाषा दी है उसको हम देख सकते हैं। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। सबसे पहला धृति, व्यक्ति को धैर्यवान होना चाहिए। क्षमा, उसे क्षमाशील होना चाहिए। तीसरा है दम। दम से तात्पर्य है अपने मन को वश में करना, अपने मन पर कंट्रोल करना। बहुत महत्वपूर्ण है। मन जो है ना, प्रायः मन किसे कहते हैं? मन क्या है? वह उसकी प्रकृति है। कहा संकल्प विकल्पात्मिका अंतःकरण वृत्ति ही मनः, जो संकल्प और विकल्प करे, जहां पर द्वंद्व चलता है, हमारे अंदर जो द्वंद्व चलता है, करें या ना करें, वह मन है। बुद्धि क्या है? कहा निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति ही बुद्धि, जो निश्चय करती है, जो डिसीजन लेती है, वह बुद्धि है। मन में द्वंद्व चलता है, संकल्प विकल्प होता है, और उन संकल्प विकल्प में सभी पक्ष विपक्ष पर तर्क करने के बाद बुद्धि डिसीजन लेती है। लेकिन आजकल हम लोग अपने जीवन में याद करें कि कितनी बार हम अपनी बुद्धि से डिसीजन लेते हैं। मैक्सिमम टाइम हम अपने मन से डिसीजन लेते हैं। अब डिसीजन लेना मन का काम ही नहीं है, तो वो डिसीजन कैसे सही हो सकता है? डिसीजन मेकिंग जब भी हो वो बुद्धि से होना चाहिए। तो दम के अंतर्गत बताया गया कि अपने मन को कंट्रोल करना दम है। अस्तेय, अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना। शौच, शौच से तात्पर्य है शुद्धता, पवित्रता, अंतःकरण की शुद्धता और बाह्य शुद्धता। इंद्रिय निग्रह, जो हमारी इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक आदि, इन सब पर भी कंट्रोल होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि पहले दम की बात की गई, फिर इंद्रिय निग्रह की बात की गई। जब तक मन कंट्रोल में नहीं होगा हमारा, तब तक इंद्रियां कंट्रोल में नहीं आएंगी। तो पहले मन को कंट्रोल करना, फिर इंद्रिय निग्रह। धी, धी का अर्थ है बुद्धिमान होना। विद्या, विद्यावान होना। सत्य, सत्य बोलना। अक्रोध, क्रोध नहीं करना। दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 जो हैं धर्म के लक्षण कहे गए हैं।
इसी प्रकार से याज्ञवल्क्य स्मृति में धर्म के कई प्रकार कहे गए हैं। वहां पर वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म, राजधर्म, स्त्री धर्म, सामान्य धर्म, इस प्रकार से कई प्रकार के धर्मों की बात की गई है, लेकिन प्रकारांतर से वो सभी इन 10 के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यह जो धर्म है यह कोई उपासना पद्धति नहीं है, यह कोई पूजा पाठ नहीं है। हम जीवन में कैसे व्यवहार करें उसको बताता है, जीवन कैसे जिया जाए, जीवन की दिशा क्या हो उसको बताता है। दूसरा है हमारा अर्थ। अर्थ क्या है? अर्थ किसे कहते हैं? अर्थ शब्द के कई अर्थ हैं। एक अर्थ का अर्थ होता है धन। कई बार उसका प्रयोग हम प्रयोजन के लिए भी करते हैं, जैसे भोजनार्थ, भोजन के लिए, पठनार्थ, पढ़ने के लिए। यहीं पर था पुरुषार्थ, पुरुष का अर्थ क्या है, उसका प्रयोजन क्या है। लेकिन यहां पर जो अर्थ शब्द है वह धन के लिए प्रयुक्त हुआ है। वह धन कैसा हो, धनोपार्जन किस प्रकार से करना चाहिए, उसके बारे में यहां पर बात की गई है। धनोपार्जन धर्म मूलक हो, कर्तव्य निष्ठा से युक्त हो। क्योंकि धनोपार्जन तो एक पॉकेटमार भी करता है, एक चोर भी करता है, लेकिन क्या वह पुरुषार्थ का अर्थ हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वह अर्थ धर्म मूलक नहीं है। यहां पर जो क्रम निर्धारण है पुरुषार्थ का वह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति को सबसे पहले धर्म बताया गया, कर्तव्य बताया गया कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। जब वह अपने कर्तव्यों को जान लेता है फिर कहा अब तुम धनोपार्जन करो, अब धन की उपासना करो। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र एकमात्र ऐसा धर्मशास्त्र है जो इन चारों पुरुषार्थों में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में अर्थ को वह सबसे महत्वपूर्ण मानता है। क्योंकि कौटिल्य का मानना है कि अर्थ ही एकमात्र वह तत्व है जिसके ऊपर धर्म भी आश्रित है, काम अर्थात इच्छा भी आश्रित है। बिना अर्थ के धर्म नहीं हो सकता, ना ही काम अर्थात इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। लेकिन अन्य जो शास्त्रकार हैं उनका मानना है कि अर्थ आवश्यक है, लेकिन वह उस पर धर्म का अंकुश लगा हुआ हो। बिना धर्म के अर्थ, पुरुषार्थ का अर्थ नहीं हो सकता। तीसरा है काम। काम किसे कहते हैं? तो न्याय दर्शन कहता है इच्छा कामः, जो हमारी इच्छाएं हैं उसे काम कहते हैं। हिंदी में हम लोग कई बार प्रयोग भी करते हैं, मेरी कामना है। कामना शब्द काम से बना है और काम का अर्थ होता है इच्छा। जब व्यक्ति धनोपार्जन धर्मानुकूल करेगा तो उसकी इच्छाएं विकृत नहीं होंगी। अगर वह परिश्रम से पैसा कमाया है तो वह इधर उधर अनावश्यक खर्च नहीं करेगा, करेगा उसकी इच्छाएं विकृत हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि उसे पता है कि उसने उस धन को बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम से कमाया है। उसके बाद अंत में आता है हमारा मोक्ष। मोक्ष क्या है? मोक्ष किसे कहते हैं? संतुष्टि। ठीक है। मोक्ष शब्द मुच धातु से बना है जिसका अर्थ है त्यागना, छोड़ना। किसको छोड़ना? जन्म और मरण के बंधन को त्यागना। क्योंकि भारतीय संस्कृति पुनर्जन्म के सिद्धांत पर आधारित है। तो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, पुनः जन्म लेता है। क्यों? गीता भी कहती है जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है।
तो जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है उसमें व्यक्ति बार बार जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उस चक्र को तोड़कर बाहर निकलना ही मोक्ष है, हमेशा के लिए संसार का त्याग करना। अब कई बार यहां पर संदेह होता है या कई बार उसको भ्रांत किया जाता है कि मोक्ष का अर्थ है इच्छाओं का त्याग करना। भारतीय संस्कृति में इच्छाओं का त्याग मोक्ष नहीं है, बल्कि इच्छाओं का पूर्ण हो जाना ही मोक्ष है। क्योंकि अगर इच्छाओं का त्याग करना मोक्ष होता तो अर्थ और काम की आवश्यकता ही नहीं थी। पहले कहा कि आप अर्थ और काम की प्राप्ति करो, यानी इच्छाओं को पूर्ण कर लो, फिर आप मोक्ष के लिए अग्रसर हो। तो यह जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, आप देखेंगे कि जो हमारा जीवन है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है? मोक्ष है। और उस मोक्ष को प्राप्त करने के साधन क्या क्या हैं? धर्म, अर्थ और काम, अर्थात लक्ष्य मोक्ष हुआ और उसके ये 3 साधन हैं। अब अगर हम इसके आधार पर प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति को देखें तो जीवन आध्यात्मिकता और भौतिकता का समन्वय था। आज का जो हमारा जीवन है यह केवल भौतिक हो गया है, इसीलिए इतनी समस्याएं आ रही हैं। यहां धर्म और मोक्ष आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो अर्थ और काम भौतिकता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। धर्म और मोक्ष अगर पारलौकिक जीवन पर बल देता है, तो अर्थ और काम हमारा यह जीवन कैसे सुखी हो, कैसे समृद्ध हो, उस पर बल देता है। ईशावास्योपनिषद कहता भी है, विद्यां च जस्तद्वेदो भयम सह विद्याया मृत्युम तीर्त्वा अविद्याया अमृतम अश्नुते। अर्थात विद्या और अविद्या, वहां पर विद्या से तात्पर्य है ज्ञान और अविद्या से तात्पर्य है कर्म। व्यक्ति के जीवन में केवल ज्ञान नहीं होना चाहिए या उसके जीवन में केवल कर्म नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन में ज्ञान और कर्म दोनों का समन्वय आवश्यक है। ऐसा नहीं चलेगा कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए सामाजिक और पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन हम नहीं कर पा रहे हैं और निकल लिए वन की ओर कि मैं तो चला ज्ञान प्राप्त करने, वो नहीं चलेगा। आपको कर्म करते हुए, संसार में रहते हुए ज्ञान की प्राप्ति करनी है। यही पुरुषार्थ चतुष्टय हमें संदेश देता है कि जीवन में हमें भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का समन्वय आवश्यक है। अगर जीवन केवल आध्यात्मिक होगा तो भी संसार के लिए मुश्किल है, फिर संसार कैसे चलेगा, है ना? अगर जीवन केवल भौतिक होगा तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो न केवल आध्यात्मिकता से भी प्रॉब्लम है और केवल भौतिकता से भी प्रॉब्लम है, इसलिए दोनों का समन्वय अगर है जीवन में, तभी वो सही दिशा में चलते हुए सही दशा तक पहुंच सकता है। इसके बाद आता है हमारा आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था में जो प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति है उसको बहुत अच्छे से समझाया गया है। यहां पर मनुष्य का जो औसत आयु है वो 100 वर्ष का माना गया है। कई मंत्र वेदों में आए भी हैं जहां पर कहा शतम जीवेम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतम दीनाः स्याम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात्। अर्थात हम 100 वर्षों तक जिए, 100 वर्षों तक सुने, आदि आदि। तो उस 100 वर्ष की जीवन को 4 भागों में विभक्त किया गया। 0 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ और 75 के बाद वह जितना जी जाए वह संन्यास आश्रम है। बहुत महत्वपूर्ण है यह। ब्रह्मचर्य आश्रम में वह 25 वर्ष तक केवल विद्याध्ययन करेगा और कुछ नहीं करेगा। आजकल भारत में 2 प्रकार की शिक्षा पद्धति है। एक प्राचीन गुरुकुलीय पद्धति है, जैसे गुरुकुल वगैरह हैं कई जगह में, और एक आधुनिक शिक्षा पद्धति है। हम लोग आज पढ़ रहे हैं आधुनिक शिक्षा पद्धति में, लेकिन प्राचीन काल में
केवल गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति थी, और वहां पर जब छात्र अपना कार्य अपने से करने में समर्थ हो जाता था तो उन्हें गुरुकुल भेज दिया जाता था, और गुरुकुल में उनका जो जीवन है बहुत कठोर तपस्या का जीवन होता था। अच्छा, उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज के सभी वर्ग के शिशु उस गुरुकुल में जाते थे, वहां पर विद्याध्ययन करते थे। तो एक जो सामाजिक समरसता है उसका एक महत्वपूर्ण स्थान था यह, क्योंकि अमीर गरीब, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, किसी भी कुल में उसने जन्म लिया है, वो सभी प्रकार के शिशु यहां पर आकर के ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु के समीप आकर के विद्याध्ययन करते थे। यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में जो उनकी जीवन पद्धति होती थी वह बहुत कठोर होती थी। उनको भूमि पर शयन करना है, भिक्षाटन करके भोजन करना है, और न केवल अपना भोजन करना है बल्कि गुरु के लिए भी उसी भिक्षाटन से गुरु भी खाएंगे। आप कल्पना करिए कि प्राचीन भारत में इतने समृद्ध समृद्ध राजा थे और गुरुकुल किसी न किसी राज्य की सीमा में तो आता ही होगा। राजा अगर चाह लेता कि वर्ष भर के भोजन की व्यवस्था वहां पर छात्रों के लिए कर दी जाए तो क्या वह नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन हमारे आचार्यों ने नहीं किया ऐसा। क्यों? क्योंकि शिक्षा में राजनीति का प्रवेश ना हो जाए। अगर शिक्षा में राजनीति का प्रवेश हो गया तो जो शिक्षा हम देना चाहते हैं छात्रों को, वह शिक्षा हम नहीं दे पाएंगे। कई धनाढ्य परिवार के भी बच्चे होते थे, उसके माता पिता चाहते कि हम अपने शिशु के लिए वर्ष भर के भोजन की व्यवस्था कर दें, तो वो भी कर सकते थे। वो भी आचार्यों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उससे सामाजिक समरसता खराब होगी। सबको एक समान, एक स्थान पर, एक नियम पद्धति में बांध करके विद्याध्ययन करवाया गया। इस प्रकार की कठोर तपस्या से युक्त जीवन व्यतीत करते हुए जब वह 25 वर्ष की अवस्था को प्राप्त करता था, तो जो मैं संस्कारों की चर्चा कर रहा था, वहां पर एक संस्कार होता है समावर्तन संस्कार, जिसको आजकल हम लोग कन्वोकेशन कहते हैं, कि संस्थान से अंतिम ये जो है आपको डिग्री वगैरह दे करके भेजा जाता है। तो वो समावर्तन संस्कार के बाद यह मान लिया जाता था कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए, अर्थात वह विवाह करने के लिए अब तैयार है, और फिर उसे घर भेज करके विवाह संस्कार के बाद गृहस्थ आश्रम में उसका प्रवेश होता था। यही वह आश्रम है जहां पर आकर कि उस व्यक्ति को वास्तविक सामाजिक सदस्यता मिलती थी। आज भी आप व्यवहार में अगर देखें, सैद्धांतिक रूप से तो 18 वर्ष के बाद हम भारत के नागरिक हो जाते हैं, समाज के नागरिक हो जाते हैं, लेकिन आज भी हम व्यवहार में देखें तो विवाह के बाद ही सामाजिक सदस्यता हमें मिलती है। बिना विवाह के आप समाज में कुछ बोल रहे हैं तो लोग उतनी गंभीरता से नहीं सुनते हैं बात को। विवाह हो जाए फिर आप अपनी बात को रखें, देखिए फिर लोग गंभीरता से आपकी बात को सुनते हैं। तो व्यवहार में आज भी हम देखते हैं कि जो एक सामाजिक सदस्यता है वह विवाह के बाद ही मिलता है। तो बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है गृहस्थ आश्रम के लिए। यहां पर आकर के वह जो है न केवल पारिवारिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति करता था, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्वों की भी वह पूर्ति करता था। इसमें त्रिऋण की अवधारणा है, देव ऋण, पितृऋण और ऋषि ऋण। देव ऋण अर्थात देवताओं की आराधना करना, पितृऋण माता पिता की सेवा करना, और ऐसे पूर्वज जो अब हमारे बीच नहीं है उनका श्राद्ध तर्पण आदि से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना। ऋषि ऋण के अंतर्गत प्रतिदिन आपको 1 घंटा कम से कम स्वाध्याय करना है, सेल्फ स्टडी करना है। जो भी विषय आप पढ़ना चाहें, उसमें कुछ ये नहीं कि आपको यही पढ़ना है, आपका जो भी रुचिकर है आपको प्रतिदिन 1 घंटा कम से कम
पढ़ना चाहिए, उसको ऋषि ऋण कहा गया है। आप इन तीनों ऋणों से तभी मुक्त होते हैं जब देव ऋण में अपनी उपासना पद्धति से देवताओं की आराधना करते हैं, पितृ ऋण में श्राद्ध तर्पण आदि, और ऋषि ऋण में स्वाध्याय सेल्फ स्टडी। ये प्रत्येक गृहस्थों के लिए प्रतिदिन का अनिवार्य कर्तव्य था। इसके बाद पंच महायज्ञ आता है जो प्रत्येक गृहस्थों के लिए अनिवार्य था। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और नृ यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ यहां पर भी वही तात्पर्य है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है ब्रह्म वै मंत्रः, ऐसा शतपथ ब्राह्मण कहता है, जिसका तात्पर्य है मंत्र ही ब्रह्म है, अर्थात आपको यहां भी सेल्फ स्टडी करना है 1 घंटा कम से कम। देव यज्ञ, देवताओं की आराधना उपासना करनी है। पितृयज्ञ में सेम वही है। भूत यज्ञ, भूत यज्ञ, भूत से तात्पर्य है प्राणी। प्राचीन शास्त्रों में भूत प्राणियों को कहा गया है। इसमें ऐसे प्राणियों की, ऐसे असमर्थ प्राणियों की जो अपना भोजन उत्पादन नहीं कर सकते हैं, जिसमें मनुष्य से अलग जितनी प्राणियां हैं, जैसे गाय, पशु पक्षी, ये सब जो हैं, वो सभी, उनके लिए आप भोजन की व्यवस्था करें, उनको प्रतिदिन कुछ ना कुछ भोजन करवाएं, वो भूत यज्ञ कहलाता है। नृ यज्ञ, नृ यज्ञ जो है यह, इसको अतिथि यज्ञ भी कहा गया है। घर आए हुए अतिथि का सेवा सत्कार करना अतिथि यज्ञ कहलाता था। आजकल अतिथि की परिभाषा बदल गई है। अब अतिथि हम अपने परिजनों को ही, अपने परिवार के लोगों को ही अतिथि कहने लगे हैं, लेकिन प्राचीन काल में अतिथि उसे कहा गया है जिसे हम जानते नहीं हैं और जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं थी, अचानक वह घर पर आ गया। तो कहने का तात्पर्य है कि आप प्राचीन भारतीय व्यवस्था को अगर देखें तो वहां संचार के साधन नहीं थे। गाड़ी वाड़ी तो था नहीं, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल ही जाना पड़ता था, और अगर गंतव्य दूर है तो कई बार 2 दिन 3 दिन भी उनको जाने में लगता था। तो वो दिन भर चलते थे और जिस गांव में रात्रि हो जाती थी उस गांव का वह अतिथि हो जाता था और उसका सेवा सत्कार वहां पर किया जाता था। तो इस प्रकार से एक व्यवस्था बनाई गई थी समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और ये पंच महायज्ञ जो है, इसमें आप देखेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम जो भारतीय संस्कृति का मूल है, उसका बीज यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कि न केवल मनुष्यों की चिंता यहां पर की गई है, बल्कि भूत यज्ञ के माध्यम से मनुष्येतर प्राणी जो हैं उनकी भी चिंता की गई है। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो प्रायः हमारे मन में आता है कि इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य हमारे परिवार के लोग हैं, लेकिन जो भारतीय संकल्पना है उसमें सभी प्राणियों को अंगीकृत किया गया है, न केवल मनुष्यों को। वो आप भूत यज्ञ के माध्यम से देख सकते हैं। इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम आता है हमारा। वानप्रस्थ शब्द वन और प्रस्थ से बना है। प्र उपसर्ग पूर्वक स्था धातु, यानी वन में रहना। जब व्यक्ति 50 वर्ष के आसपास पहुंचता है, अपने पुत्र का विवाह कर लेता है, घर में पुत्र वधू आ जाती है, तब उसे वानप्रस्थ ग्रहण कर लेना चाहिए। इसके 2 अर्थ वहां पर दिए गए हैं। एक तो यह है कि पूरा कार्यभार, घर की जो भी जिम्मेवारी है, वह पुत्र और पुत्र वधू को सौंप कर उसे वन चले जाना चाहिए। दूसरा कि सारा जो उत्तरदायित्व है पुत्र और पुत्र वधू को सौंप कर अपने आप को सांसारिकता से अलग करके वहीं घर में ही रहना चाहिए। अब जो है वह सलाहकार की भूमिका में आ जाए और सारा जो जिम्मेवारी है वो अपने पुत्र और पुत्र वधू को सौंप दें। बहुत महत्वपूर्ण आश्रम है। यहीं पर गड़बड़ होने के कारण आज इतनी समस्याएं हो रही हैं। आप देखिए कि गृहस्थ आश्रम जो है, इसमें जब व्यक्ति है तो उसका पुत्र कहां पर है? ब्रह्मचर्य आश्रम में, ठीक है। जब व्यक्ति वानप्रस्थ में पहुंचेगा तो उसका पुत्र गृहस्थ में आ जाएगा और गृहस्थ में आकर के वह सभी प्रकार के सामाजिक और
पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति के पास में डिसीजन मेकिंग नहीं है, डिसीजन उसके हाथ में नहीं है, उसके माता पिता के हाथ में है, तो वह कैसे अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा? कई बार उसको तुरंत डिसीजन लेना है ना। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वानप्रस्थ आश्रम और गृहस्थ आश्रम ये दोनों मिल सा गया। अब जो है पुत्र और पुत्रवधू तो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में आ गए, माता पिता को गृहस्थ से वानप्रस्थ में जाना था, यानी अपने सभी सामाजिक और पारिवारिक उत्तरदायित्वों को सौंप करके अपने आप को सांसारिकता से अलग कर लेना था। वो उन्होंने किया नहीं। अब यहां पर दोनों के अहम में टकराव होगा। क्या होगा कि जो पुत्र अभी तक हर छोटा मोटा डिसीजन अपने पिता से पूछ कर रहा था, विवाह होने के बाद उसको एक जिम्मेवारी का बोध होता है कि अब मैं भी समाज का एक जिम्मेवार व्यक्ति बन गया, छोटा मोटा डिसीजन तो ले ही सकता हूं, हर बात पिताजी से क्यों पूछूं। और वो छोटा मोटा डिसीजन लेना शुरू करता है। अब पिताजी को लगता है कि अच्छा सलाह करने के लिए पत्नी आ गई ना, मेरे से क्यों पूछेगा, जबकि उसने पूछा नहीं है पत्नी से, वो अपने आप डिसीजन लिया है। ठीक है। अब पिता के मन में वहीं से पुत्र के प्रति एक दूसरी भावना आ जाती है और वो उनके व्यवहार में दिखने लगता है। वो खुलकर अपने पुत्र से नहीं कहते हैं कि तुम मेरे से पूछकर अब क्यों नहीं काम करते हो। पुत्र भी खुलकर नहीं कह पाता है कि मैं हर काम आपसे क्यों पूछूं, अब मैं भी छोटा मोटा डिसीजन तो ले ही सकता हूं। लेकिन वो दूसरे तीसरे बातों में निकल करके सामने आता है। आप गौर करेंगे अपने आसपास तो जब पुत्र का विवाह होता है, साल भर 2 साल के बाद परिवार विखंडित हो जाता है। उसका सबसे मुख्य कारण वही है, सत्ता का हस्तांतरण नहीं हो पाया। वो होना था, सारी जिम्मेवारी पुत्र और पुत्रवधू को सौंप कर अपने आप को अलग कर लेना था, वो कर नहीं रहे हैं। वो अपने हाथ में रखे हुए हैं। जो पुत्र और पुत्रवधू हैं उनको लगता है कि अब इस घर का स्वामित्व मेरे हाथ में, हमारे हाथ में होना चाहिए, और वो हो नहीं पाता है। और वो फिर दूसरे तीसरे बातों में निकल करके सामने आता है और वर्ष 2 वर्ष के बाद लड़ाई झगड़ा होकर के दोनों अलग हो जाते हैं। या तो पुत्र और पुत्रवधू शहर की ओर पलायन कर जाएंगे या वहीं कहीं घर बना करके रहने लगेंगे। अब यहीं से जो हमारा संयुक्त परिवार था वो एकल परिवार में, जिसका बहुत सुंदर सा आजकल नाम दिया गया है न्यूक्लियर फैमिली। सुनने में अच्छा लगता है लेकिन न्यूक्लियर है तो फटेगा ही ना। तो उसको जो है अब संयुक्त परिवार विघटित होकर एकल परिवार में आ गया। अब जो भी सुख दुख होगा, एकल परिवार में कौन है, पति पत्नी बच्चा, जो भी सुख दुख होगा पति पत्नी आपस में बांटेंगे। उसमें भी कई बातें ऐसी होंगी जो पत्नी पति से नहीं कह सकती है, पति पत्नी से नहीं कह सकता है। अगर घर के अन्य सदस्य होते तो वो एक दूसरे से शेयर कर लेते। चिंता, तनाव और एक स्थिति ऐसी आएगी जब व्यक्ति अपने अंदर घुट घुट करके डिप्रेशन में चला जाएगा। और आप देखेंगे प्राचीन भारत की अपेक्षा आजकल आत्महत्या का रेट बढ़ गया है। उसका सबसे मुख्य कारण है हम अपने मूल्यों को छोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और जब आप अपने जड़ से कटने का प्रयास करेंगे तो वह हवा में आप चले गए ना, जड़ से कट गए तो जड़ से जुड़े रहना बहुत आवश्यक है। मेरा यह मानना नहीं है कि आश्रम व्यवस्था को या पुरुषार्थ चतुष्टय को हूबहू फॉलो करना चाहिए। यह उस समय के लिए प्रासंगिक था, इसमें कुछ परिवर्तन आज अपेक्षित हैं। ऐसा नहीं कि इसको हूबहू हम लोग फॉलो करने लगे। आज के समाज के अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन के साथ हमें अपने जीवन में इसको फॉलो करना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में इसको फॉलो करते हैं तो काफी सारी समस्याएं वैसे ही समाधान हो जाएंगी। दूसरा कि इसको आप
जबरदस्ती किसी को फॉलो नहीं करवा सकते, ये तुम्हें करना पड़ेगा, ये अपने आप से होगा, ये अपने आप से आपको करना होगा। खैर चलते हैं आगे। अभी उसके बाद चौथा आश्रम है हमारा सन्यास। वानप्रस्थ के बाद अगर वह जीवित रहता है तो उसे सन्यास आश्रम में प्रवेश करना है, और सन्यास आश्रम में आकर के वह अपने आप को पूर्ण रूप से मोक्ष प्राप्ति के लिए समर्पित कर देगा, मोक्ष प्राप्ति के मार्गों पर अग्रसर होगा। अब यह जो आश्रम व्यवस्था है, इनमें इन चारों आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण है गृहस्थ आश्रम। सबसे महत्वपूर्ण है गृहस्थ आश्रम, दोनों दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और भौतिक दृष्टि से भी। आध्यात्मिक दृष्टि से इसलिए क्योंकि अभी हमने पुरुषार्थ चतुष्टय में देखा कि मोक्ष जो है यहां पर इच्छाओं का त्याग करना नहीं है, बल्कि इच्छाओं का पूर्ण हो जाना मोक्ष है। तो अपनी सभी इच्छाओं को वह कहां पूर्ण करेगा? गृहस्थ आश्रम में आकर के ना। तो आध्यात्मिक दृष्टि से वह गृहस्थ आश्रम में आकर अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेगा, और भौतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो बाकी के जो 3 आश्रम हैं उन तीनों का अस्तित्व गृहस्थ पर ही निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य भी भिक्षाटन करके खाएंगे, वानप्रस्थ और सन्यासी तो भिक्षाटन पर ही आश्रित हैं। ये तीनों किसके पास जाएंगे भिक्षाटन के लिए? गृहस्थ के पास ना। तो गृहस्थ आश्रम अगर नहीं होगा तो ये तीनों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। तो भौतिक दृष्टि से गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में महत्वपूर्ण माना गया है। अब इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आचार्यों ने कहा कि ब्रह्मचर्य के बाद व्यक्ति सीधा सन्यास में नहीं जा सकता। आदि गुरु शंकराचार्य जो थे वो ब्रह्मचर्य के बाद सीधे सन्यास में चले गए थे, क्योंकि अगर व्यक्ति गृहस्थ में नहीं जाएगा तो वानप्रस्थ की आवश्यकता वैसे भी नहीं है, क्योंकि वानप्रस्थ जो है ना वो गृहस्थ और सन्यास के बीच एक कड़ी है दोनों को जोड़ने के लिए। क्योंकि अचानक किसी व्यक्ति को जो आज सभी सुख सुविधाओं में रह रहा है और अचानक कहे कि जाओ आज के बाद अब तुम मोक्ष की प्राप्ति करो, वन में रहो, फल वल खाओ, तो वैसे सुसाइड कर लेगा। तो उन दोनों के मध्य एक समन्वय बनाने के लिए वानप्रस्थ की कल्पना की गई है। तो यहां पर यह बताया गया है कि ब्रह्मचर्य के बाद व्यक्ति डायरेक्ट संन्यास में नहीं जा सकता, बिना गृहस्थ में गए आपको उसका पालन करना होगा। शंकराचार्य ब्रह्मचर्य के बाद सीधे संन्यास में चले गए थे, उनकी आज भी भारतीय संस्कृति में आलोचना होती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वर्ण व्यवस्था। बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था बहुत आवश्यक है समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए। इसका आधार गलत है लेकिन व्यवस्था गलत नहीं है। इसके निर्धारण का जो आधार है, जन्म का आधार, वह गलत है लेकिन व्यवस्था गलत नहीं है। उस पर भी अभी मैं चर्चा करूंगा। पूरे समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है, वहां पर एक है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में इस सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है और बताया गया कि उस विराट पुरुष के ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। कि उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, बाहु से राजन्य अर्थात क्षत्रिय उत्पन्न हुआ, उरु उरु अर्थात जांग से वैश्य उत्पन्न हुआ, और पद्भ्याम शूद्रो अजायत, पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। यह बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझना कि यह जो अंगों के द्वारा इसकी उत्पत्ति बताई गई, यह बहुत प्रतीकात्मक है। यहां पर विराट पुरुष को आप एक समाज के रूप में देख सकते हैं। जिस प्रकार से
कि इस शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग, सबसे पहले दिखाई देने वाला अंग मुख है। उसी प्रकार से समाज में जो ब्राह्मण वर्ग है उसका स्थान यहां पर दिया गया है। ब्राह्मण कौन है? स्कंद पुराण कहता है, जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते, वेद पाठी भवेद विप्रः शास्त्रम जानाति स ब्राह्मणः। कि जन्म से सभी व्यक्ति शूद्र हैं, वह किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ हो। संस्काराद् द्विज उच्यते, जब उसका संस्कार होता है तब उसे द्विज कहते हैं। वेद पाठी भवेद विप्रः, जो वेद पढ़ता है उसे विप्र कहते हैं, वह भी ब्राह्मण नहीं है। शास्त्रम जानाति स ब्राह्मण, जो शास्त्रों को जानता है, जो 18 शास्त्र हैं उन सभी को जानता है, वही ब्राह्मण है। तो चूंकि शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग बुद्धि है, बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा पाता है, समाज में जीवन यापन करता है, वह मुख है। इसलिए ब्राह्मणों की उत्पत्ति विद्वान होने के कारण मुख से बताई गई। क्षत्रिय बाहु, बाहु अर्थात यह बल का प्रतीक है, समाज को सुरक्षा प्रदान करेगा, राजनीतिक व्यवस्था से संबद्ध होगा, इसलिए उसकी उत्पत्ति बाहु से कही गई। वैश्यों की उत्पत्ति जांघ से बताई गई है। जांघ जो है जितना मजबूत होगा, शरीर का भार वहन उतने अच्छे से वह कर पाएगा, क्योंकि पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो वैश्यों के हाथ में है। पदभ्याम शूद्रो अजायत, और पैर यह जो है इससे शूद्र की उत्पत्ति कही गई है। आप देखिए कि अगर इस शरीर में 3 भाग, बाहु, जांघ और पैर हो और इससे ऊपर का भाग नहीं हो तो शरीर कार्य कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। अगर इस शरीर में मुख हो, जांघ हो मजबूत और पैर भी अच्छा मजबूत हो, लेकिन बाहु नहीं हो, बल नहीं हो, तो क्या वह अच्छे से जीवन यापन कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार से अगर बहुत अच्छी बुद्धि हो आपके पास में, आप बलशाली भी हो, लेकिन जांघ मजबूत नहीं है, अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, तो क्या वह जीवन यापन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और बिना पैर के तो वह गति ही नहीं कर पाएगा। तो यहां पर कोई भी वर्ण 1 नंबर पे और 4 नंबर पे नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति जो है यह एकाधिकैकवाद की संस्कृति है। यानी प्रत्येक अपने अपने स्थान पर सर्वोच्च है, किसी भी एक के बिना समाज अधूरा है। अब यहां पर आगे गीता में कहा गया, शमोदमस्तपः शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मणों का कर्म क्या है? शम, दम, तपस्या, शौच, क्षांति, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये ब्राह्मणों के कर्म हैं, ऐसा गीता में कहा गया है। जो क्षत्रिय हैं उनके बारे में कहा, शौर्यम तेजो धृतरदाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। शौर्य, तेज, धृति, दक्षता, युद्धे च अपि अपलायनम, युद्ध से नहीं भागना, दान, ईश्वर भाव, ये क्षात्र कर्म है, क्षत्रियों के कर्म हैं। उसके बाद वैश्यों के बारे में कहा, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, यानी कृषि, गौरक्ष, पशुपालन, वाणिज्य, ये वैश्यों के कर्म हैं। और परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, अर्थात समाज की सेवा करना, ये शूद्रों के कर्म हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसको बहुत संक्षेप में बस 1-2 पॉइंट बता रहा हूं कि जो आश्रम व्यवस्था है और वर्ण व्यवस्था, ये अलग अलग व्यवस्थाएं नहीं है, बल्कि दोनों व्यवस्थाओं को हम एक साथ हमें देखना चाहिए। वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्ण जो है इसमें रहकर व्यक्ति क्या करता है? सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है, और आश्रम व्यवस्था में रहकर वह व्यक्तिगत हितों की पूर्ति करता है।
आश्रम व्यवस्था में आप देखिए कि ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ेगा किसके लिए? अपने लिए। गृहस्थ आश्रम में आकर के विविध प्रकार के सुखों का उपभोग करेगा, अपने लिए। वानप्रस्थ और सन्यास में आकर के मोक्ष के लिए प्रयास करेगा, किसके लिए? अपने लिए। लेकिन वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण पढ़ेगा, पढ़ाएगा किसको? यज्ञ किसका करवाएगा? समाज का। क्षत्रिय किसको सुरक्षा प्रदान करेगा? समाज को। वैश्य उत्पादन करेगा किसके लिए? समाज के लिए। शूद्र सेवा करेगा किसके लिए? समाज के लिए। तो यहां पर व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित दोनों में समन्वय बनाने का प्रयास किया गया है, दोनों में टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था की कल्पना यहां पर की गई है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो प्राचीन भारतीय संस्कृति के तत्व हैं उनको अगर हम थोड़ा बहुत भी 10% भी फॉलो करें तो हमारा जीवन आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों का समन्वय होगा और सही दिशा के साथ हम सही दशा तक पहुंच पाएंगे। धन्यवाद, आपने हमें अवसर दिया, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। धन्यवाद सर, हमें एक उज्जवल दृष्टिकोण से प्रकाशित करने के लिए। अब आप अपनी जिज्ञासा को प्रकट करते हुए अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम ज्ञान है। बहुत ही एक अनुपम सामंजस्य जो आपने बनाया आधुनिकता और प्राचीन भारत के संस्कृति को लेके। मेरा तो ऐसे कोई प्रश्न नहीं है, पर मैं विशेषतः संस्कृत में बहुत ही रुचि रखता हूँ और प्राचीन संस्कृति का छात्र भी रहा हूँ। मैं आर्कियोलॉजी से मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करा है। तो ये सम्मेलन जो अभी हुआ है, ये सभा मुझे बहुत ही अत्यंत मेरे लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक रहा और मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी है। आधुनिकता के रेस में हम इतने आगे निकलते जा रहे हैं कि मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश सबको नहीं आनी चाहिए, सबको आनी चाहिए। पर एक बार मैं ऐसे ही एक ट्रेन में जा रहा था तो मैं संस्कृत की विभक्तियाँ पढ़ रहा था। सह तौते तम तौतान तेन ताभ्यम ते तस्मात् ताभ्यम ते बतस्य तेव तेषां तस्मिन् देवतेषु। तो मेरे बगल में एक महाशय बैठे थे, उनको समझ में ही नहीं आया कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ। उनको समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा कि जो आपके इंग्लिश के प्रोनाउन होते हैं और आपके जो सिंगुलर प्लूरल होते हैं, ये हमारी संस्कृत का जो विभक्ति और वचन है। तो बस यही है कि इस सभा के माध्यम से मैं अपने सारे दोस्तों को यही कहना चाहूँगा कि आप इंग्लिश में जितना बेहतर कर रहे हैं, अपने जीवन के असीम ऊंचाइयों को प्राप्त करें, उसमें हमें कोई आपसे खेद नहीं है। पर हाँ, जो हमारी अपनी संस्कृति है, हमारी अपनी भाषा है, एक समय निकाल के उसको ज़रूर वक्त दें, उस चीज़ों को पढ़ें। बहुत ही प्यारी भाषा है संस्कृत, अगर सब पढ़ें तो मुझे लगता है कि एक अच्छे दिशा में अपनी संस्कृति को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सर। नमस्कार सर, मेरा नाम सोनल है। जैसे कि आपने हमें बताया अभी धर्म और कर्म के बारे, तो बस मुझे ये पूछना है कि हमारे लिए धर्म बड़ा होना चाहिए या कर्म? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। मैं वही वास्तव में धर्म और कर्म एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। धर्म ही हमारा कर्म है और कर्म ही हमारा धर्म है। जैसे आप छात्र हैं, आप छात्र हैं तो आपका धर्म है पढ़ना और पढ़ना आपका कर्म भी है। मैं शिक्षक हूं तो मेरा धर्म है पढ़ाना और वही मेरा कर्म भी है। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों में कोई विरोधाभास है। थैंक यू सर। और कोई प्रश्न किन्हीं का? अब मैं हमारी प्रतिष्ठित प्रोफेसर
सर आपने बोला था ना कि हम मन से लेते हैं 90% डिसीजन और 10% हम दिमाग से लेते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम ये दिमाग से डिसीजन ले रहे हैं या दिल से ले रहे हैं, मतलब मन से ले रहे हैं? ठीक है, बढ़िया प्रश्न है आपका। जब हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, उसके पक्ष विपक्ष सभी पर चिंतन करने के बाद निर्णय लेते हैं कि इस डिसीजन के बाद इसका लाभ क्या है, हानि क्या है, इन पक्षों पर विचार करते हुए जब डिसीजन लेते हैं तो वह बुद्धि का डिसीजन होता है। लेकिन अगर तात्कालिक रूप से मुझे अच्छा लग रहा है कि अभी क्लास बंक कर आप सिनेमा देखने चले जाएं, ये आपके मन का डिसीजन होगा, क्योंकि तात्कालिक रूप से आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन दीर्घकालिक उसका दुष्परिणाम आएगा, ये आपकी बुद्धि बताएगी। अगर आप बुद्धि से पूछेंगे तो बुद्धि कहेगी नहीं, आपको क्लास में होना चाहिए, क्योंकि जो आज के क्लास में छूट जाएगा वो आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे। तो मन जो है वो तात्कालिक मनोरंजन की ओर ज्यादा प्रवृत्त करता है, और बुद्धि जो है वो दूरदर्शी होती है, वो पक्ष विपक्ष पर ध्यान केंद्रित करने के बाद डिसाइड करती है। थैंक यू सर। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा प्रश्न है कि जैसे आपने बोला कि इच्छाओं की पूर्ति करना ही मोक्ष है, बट जैसे ऐसा बोलते हैं ना कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, तो उस हिसाब से तो हम कभी मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। बहुत सुंदर। देखिए, आपको एक बात समझना होगा, आपको एक बात समझना होगा कि संपत्ति और समृद्धि दोनों में अंतर है। संपत्तिवान कोई भी हो सकता है, लेकिन समृद्धिवान सब नहीं हो सकता। जिसके पास करोड़ों हैं वो संपत्तिवान है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता वह समृद्ध है, क्योंकि अगर वह प्रसन्न नहीं है, उसके अंदर संतोष नहीं है, तो वह समृद्ध नहीं है, केवल संपत्तिवान है, संपत्ति युक्त है। तो इच्छाओं का भी एक वो सीमा है, ऐसा नहीं है। यहां पर 6 प्रकार की संपत्ति की बात की गई है: शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा। वेदांत दर्शन कहता है, ठीक है, कि अपनी इच्छाओं को एक सीमा के बाद नियंत्रित करना चाहिए, मन को नियंत्रित करना चाहिए। मन तो भागेगा, वही तो संतुष्टि है। जो व्यक्ति लाख रुपया 2 लाख रुपया लेकर के प्रसन्न चित्त है, वह समृद्ध है। क्यों? लेकिन किसी के पास करोड़ों है फिर भी वह दुखी है। क्यों? क्योंकि उसके पास में संतोष है। संतोष बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में आकांक्षा होनी चाहिए, अहंकार होना चाहिए कि नहीं जीवन में, यह बताइए। होना चाहिए। बिना अहंकार के जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि मैं हूं यह अस्तित्व बोध अहंकार ही करवाता है, लेकिन इसकी अधिकता नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार से लोभ भी जीवन में अनिवार्य है, लेकिन अधिकता नहीं होनी चाहिए, संतोष होना चाहिए। सर, जैसे मुझे एक चीज जानी थी कि जैसे हमेशा जब धर्म की बात होती है तो हिंदू धर्म की बात की जाती है, तो सर हिंदू धर्म और सनातन धर्म में क्या डिफरेंस है? मुझे इस चीज को जानना है। देखिए, दोनों एक ही हैं, और मुझे लगता है कि ये जब औपनिवेशिक इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ, तब से इसको हिंदू, मुस्लिम और ईसाई से जोड़ दिया गया। वो इतिहासकार थे जेम्स मिल, जो कभी भारत आए नहीं थे, लेकिन उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में लिखा: हिंदू काल, मुस्लिम काल और ईसाई काल। उसको कई बार वो आधुनिक काल भी कहते हैं। तो ये जो पहली बार धर्म के आधार, धर्म को संप्रदाय से जो जोड़ा गया, वो वहीं से हम देखते हैं। और उनका उद्देश्य आपको पता है कि कैसे भारतीय समाज में फूट डाला जाए, जिससे कि हम यहां पर राज कर पाए। जो आजकल चल रहा है, हिंदू धर्म और सनातन धर्म दोनों समान हैं। वैदिक धर्म को ही हिंदू धर्म भी कहते हैं और उसी को सनातन धर्म भी कहते हैं। और कोई प्रश्न है किन्हीं का? अब मैं हमारी प्रतिष्ठित प्रोफेसर डॉक्टर केपी कंचना मैम जी को धन्यवाद प्रस्ताव देने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा।
माननीय डॉक्टर चंदन मिश्रा जी, महानिदेशक महोदय, अकादमिक अधिष्ठाता, सम्मानित शिक्षकगण और प्रिय विद्यार्थी, आज के इस प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक व्याख्यान के लिए मैं जयपुरिया स्कूल ऑफ बिजनेस गाज़ियाबाद और यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं की ओर से हमारे आदरणीय वक्ता डॉक्टर चंदन मिश्रा जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर मिश्रा ने प्राचीन भारतीय के तत्व और आधुनिक संदर्भ जैसे गहन और समसामयिक विषय पर जिस संजीवता और विद्वत्तापूर्ण दृष्टिकोण से अपनी बात प्रस्तुत की, उससे न केवल हमारी सोच को नया आयाम मिला, बल्कि हमें हमारी सांस्कृतिक जड़ों से और भी गहराई से जोड़ने का काम किया। उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण पहलुओं सत्य, धर्म, योग, शिक्षा, अहिंसा और सामूहिक सद्भाव को आधुनिक जीवन और उसकी चुनौतियों से जोड़ने के अनोखे और व्यवहारिक तरीके प्रस्तुत किए। उनके विचारों ने यह स्पष्ट किया कि हमारी प्राचीन धरोहर न केवल हमारे अतीत का गौरव हैं, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक भी हैं। डॉक्टर मिश्रा जी का व्याख्यान न केवल वस्तु विषय की गहराइयों में ले गया, बल्कि उनकी प्रस्तुति शैली, सरल भाषा और वास्तविक उदाहरणों ने इसे अत्यंत प्रभावशाली और स्मरणीय बना दिया। उनके विचारों ने हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत को समझने, स्वीकार करने और उसे अपने जीवन में लागू करने की प्रेरणा दी है। माननीय महानिदेशक महोदय, अकादमिक अधिष्ठाता, संकाय सहयोगियों और विद्यार्थियों के बीच इस तरह की चर्चा ने हमारे संस्थान को एक समृद्ध शैक्षिक वातावरण प्रदान किया है। यह व्याख्यान हम सभी के लिए एक अमूल्य अनुभव के रूप में हमेशा स्मरणीय रहेगा। डॉक्टर चंदन मिश्रा जी, हम आपकी विद्वता और समय के लिए एक बार पुनः हृदय से आपको धन्यवाद प्रकट करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।